हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि अपने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से राजस्थान हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपना टॉपिक था प्राचीन सभ्यताएं, यानी जितनी भी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं थी उनका अपना अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लगभग एक क्लास हो चुकी है, जिसमें अपने क्या देखा था, सभ्यताओं की पृष्ठभूमि देख ली थी। और उसके बाद पाषाण सभ्यता को देख लिया था भी। इस सभ्यताओं में पाषाण सभ्यताएं कौन सी है, ताम्र युगीन सभ्यताएं कौन सी है और लोह युगीन सभ्यताएं कौन सी है। तो आज की क्लास में अपने इन सभ्यताओं को विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक सभ्यता को लेकर उसके कॉन्सेप्ट को फुल क्लियर करेंगे। तो आप क्या करना, इन अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान हिस्ट्री के नाम से, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में अपने क्या देख लिया था, कौन सी सभ्यताएं किस जिले में है, मैप के माध्यम से देखा था। उसके बाद देखा था पृष्ठभूमि, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना किसने की, सभ्यताओं की खोज, राजस्थान में खोजी गई प्रथम सभ्यता कौन सी है, ये देख लिया था। तो ये भी देख लिया था भी कौन सी लोहे युगीन, ताम्र युगीन और पाषाण युगीन सभ्यताएं कौन कौन सी है। तो अपने पहले अध्ययन करेंगे कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा का अर्थ पूछा जाता है, मेनली कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। तो पूछा जाए कालीबंगा का स्थान कौन सा, भाई किस स्थान पर यह सभ्यता खोजी गई है। तो पहला दिया पीलीबंगा तहसील हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता को खोजा गया है। तो पूछा जाए खोज किसने की, तो 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने, किसने की थी, अमलानंद घोष ने। और यह भारत की स्वतंत्रता के पश्चात खोजी जाने वाली सबसे पहली पुरातात्विक स्थल था, यानी सभ्यता थी। इसका उत्खनन कार्य पूछा जाए तो उत्खनन कार्य बीबी लाल व बी के थापर और एमडी खरे द्वारा किया गया। कब, किस किसने किया, बीबी लाल ने किया था। दूसरा बी के थापर और एमडी खरे द्वारा। कब, 1961 से 1969 तक किया गया था। सभ्यता का समय काल पूछा जाता है, सभ्यता का समय काल क्या हो जाएगा। तो सभ्यता का समय काल क्या हो जाएगा, 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व का इसका समय माना जाता है। सिंधु कालीन है, इस किसके सैंधव स्थल है और सिंधु कालीन सभ्यता माना जाता है, ठीक है। कालीबंगा का अर्थ आपने देख लिया था, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां, क्योंकि खुदाई के दौरान यहाँ क्या मिली थी, चूड़ियों के टुकड़े मिले थे, इस कारण इसे कालीबंगा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कालीबंगा का उत्खनन में कितने स्तर थे, कालीबंगा के उत्खनन में मेनली 5 स्तर थे। प्रथम 2 स्तर तो प्राक हड़प्पाकालीन माने जाते हैं, तथा उसके बाद कितने 3 बचे, तीसरा, चौथा और 5वां स्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता माना जाता है, ठीक है। उसके बाद दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी बताया। तो दशरथ शर्मा थे, ठीक है, इन्होंने सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी किसे बताया, तो कालीबंगा सभ्यता को बताया था। इसकी विशेषताएं क्या क्या देखने को मिलती है, क्या यहाँ पे खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ, इत्यादि को भी बनने देखते हैं। तो क्या है, नगरीय सभ्यता थी। ये कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। सड़कें समकोण पर काटती थी, सड़कें कहाँ पर काटती थी, समकोण पे काटती थी, ठीक है। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, कौन सी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। उत्तम नाली व्यवस्था थी, उत्तम नाली व्यवस्था यानी पानी निकासी के लिए उत्तम नाली व्यवस्था थी। जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, कौन से, जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। तो और मात्रस्तात्मक समाज था, कौन सा मात्रस्तात्मक समाज था। गोल अंडाकार कुएं मिले हैं, कौन से, गोल अंडाकार कुएं मिले हैं। और 7 अग्निवेदिकाएं मिली है, क्या मिली है, 7 अग्निवेदिकाएं। कच्ची ईंटों के घर मिले हैं, कच्ची ईंटों के घर, जिस कारण कालीबंगा सभ्यता को क्या कहा जाता है, दीनहीन सभ्यता कहा जाता है, दीनहीन बस्ती। लकड़ी की नालियां मिली है। अलंकृत बर्तन, अलंकृत यानी चित्र बनाए हुए बर्तन मिले हैं, ठीक है। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कुमार देवी अलंकृत सिक्के मिले हैं। मिश्रित फसल साक्ष्य मिले, जैसे किस किस की मिश्रित फसल, एक तो गेहूं, जो चना और सरसों की मिश्रित फसल की जाती थी, ठीक है। जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, यहाँ से चावल के अवशेष नहीं मिले। उसके बाद है अंडाकार कब्र मिली है, कौन सी, अंडाकार कब्र मिली है। कलश समाधान मिला है, कलश समाधान मिला है। किवाड़ एवं मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन है, किवाड़ एवं मुद्रा पर किसका अंकन है, व्याघ्र का अंकन है। और पूछा जाए पतन के कारण, पतन के कारण गोपीनाथ शर्मा ने कहा है रेत के भूचाल से, यानी एक तूफान या किसी के जरिए यहाँ पे रेत का भूचाल आया जिसके कारण यह सभ्यता दब गई। कनेडी संक्रामक रोग के कारण, किसके कारण, संक्रामक रोग फैल गया जिस कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, ठीक है। अपने कालीबंगा सभ्यता को कंप्लीट कर लिया शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, एक पेज में ही पूरा। देखो कालीबंगा क्या स्थान, पीलीबंगा तहसील हनुमानगढ़ में,
ठीक है। खोज मनानंद घोष ने कब 1952 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद प्रथम खोजी गई सभ्यता। उत्खनन बीबी लाल, बीके थापर और एम डी खरे द्वारा 1961 से 69 के मध्य। सभ्यता का समय पूछा जाए तो 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। ठीक है। उसके बाद है कालीबंगा का अर्थ अपने बता दिया, काले रंग की चूड़ियां होती है, क्योंकि खुदाई के कारण यहाँ चूड़ियों के टुकड़े मिले थे। उसके बाद उत्खनन के कितने स्तर, 5 स्तर थे। 2 स्तर तो प्राक हड़प्पाकालीन थे, जबकि 3 स्तर क्या थे, हड़प्पाकालीन सभ्यता के थे। ठीक है। और दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी को क्या तीसरी राजधानी बताई है। सिंधु घाटी की कितनी तीसरी राजधानी बताई किसी, कालीबंगा को। उसके बाद विशेषताएं देख ली, नगरीय सभ्यता थी, समकोण पर सड़कें काटती थी, उत्तर नाली व्यवस्था थी, मात्र स्थात्मक व्यवस्था थी, गोल अंडाकार कुएं थे, और क्या लकड़ी की नालियां थी, शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, कुमार देवी अंकित सिक्के मिले हैं, अंडाकार कब्र मिली है, और किवाड़ एवं मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन था। और इसमें विशेषता में दोहरी रक्षा प्राचीर थी। कौन सी दोहरी रक्षा प्राचीर थी। ऊंचा दुर्ग था, अमीर बस्ती, ऊंचे दुर्ग को क्या कहा जाता है, अमीर बस्ती था। नीचा दुर्ग था, जिसे दीनहीन बस्ती कहा जाता है। यहाँ से पूछी जाए कौन सी मोहरें मिली है, तो बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। अगली अपनी सभ्यता है आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, आहड़ सभ्यता। इसे ताम्रवती सभ्यता कहा जाता है, ताम्रवती सभ्यता। ठीक है। तो स्थान कौन सा है आहड़ सभ्यता का, उदयपुर आयड़ नदी के किनारे है। स्थान पूछा जाए तो आहड़ सभ्यता का उदयपुर आयड़ नदी के किनारे। समय काल है 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। खोज किसने की, तो ऐसे आहड़ ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा, ऐसे आहड़ तो ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा इसकी खोज की गई। उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया। कौन कौन से उत्खनन पूछा जाए किसके द्वारा, अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया। और खोज पूछी जाए अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा कब, 1953 ईस्वी में। 52 में किसी से कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई थी। उसके बाद विशेषताएं इसकी क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती है। अन्य नाम, उपनाम या अन्य नाम में पूछा जाए तो अघाटपुर कहा जाता है, अघाटपुर। धूलकोट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, धूलकोट। बनास नदी की सभ्यता कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है। संयुक्त परिवार व्यवस्था थी, क्या थी, संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। पितृस्तात्मक समाज था, कालीबंगा तो क्या था, मातृस्तात्मक, ये क्या था, पितृस्तात्मक समाज था। पशुपालन व कृषि के आश्रित थी, किस पर, पशुपालन पर और कृषि पर आश्रित थी। ग्रामीण सभ्यता थी, ताम्रवती सभ्यता थी, ताम्रवती सभ्यता। पूछा जाए आर्य सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी, जबकि कालीबंगा कैसी थी, नगरीय थी। और ये इसे क्या कहा जाता है, ताम्रवती सभ्यता भी कहा जाता है। और पूछा जाए पुरातत्व अवशेष क्या क्या मिले, यहाँ से अनाज के कोठे मिले हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, गोरे कहा जाता है, अनाज के कोठे मिले हैं। आटा पीसने की चक्की भी मिली है, कहाँ से, आड़ से। 2 मुँह के चूल्हे, चक्कर चक्करकूप पद्धति मिली है, एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं, जिससे संयुक्त परिवार होने की संभावना जताई जा रही है। लाल काले मृद भांड मिले हैं। मिट्टी का वृषभ यानी बेल मिला है, मिट्टी का वृषभ बेल कहाँ से मिला है, आड़ सभ्यता। मुहरे, अपोलो की मोहरे कहाँ से मिली है, तो ये मिली है आहड़ सभ्यता से। ठीक है। तांबा गलाने की भट्टियां मिली है, तांबे के उपकरण मिले हैं, बिना हत्थे के पात्र मिले हैं, बिना हत्थे यानी डंडी के पात्र मिले हैं। आहड़ सभ्यता को 2 कालखंडों में बांटा जाता है, कितने कालखंडों में, 2 कालखंडों में बांटा जाता है। कौन कौन सी पूछा जाए तो एक ताम्रयुगीन और दूसरी है लोहायुगीन। कौन कौन सी, ताम्रयुगीन और लोहायुगीन। प्रमुख फसल पूछा जाए तो गेहूं मिले हैं, ज्वार मिली है और चावल मिले हैं। गेहूं, ज्वार, चावल। ठीक है। उसके बाद है यहाँ लोपिस लाबूरी एक प्रकार का पत्थर मिला है, क्या मिला है, लोपिस है लाजूली एक प्रकार का पत्थर है, जो कि यहाँ का ईरान का पत्थर है। तो ये अपने आहड़ सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। इसके बाद है गणेशवर सभ्यता, इसको अपने अगली क्लास में देखेंगे। तो आज अपने क्या देख ली, कालीबंगा देख ली, और क्या देख ली, आहड़। आहड़ पूछा जाए ताम्रवती सभ्यता है, उदयपुर आयड़ नदी के किनारे। खोज कालक्रम क्या माना जाता है, 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। खोज अक्षय कीर्ति व्यास, ऐसे आहड़ ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास, उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया। विशेषता देख ली अपने, पुरातात्विक सामग्री क्या क्या मिली है ये भी देख ली। आहड़ सभ्यता को कितने कालखंडों में बांटा जाता है ये भी देख लिया। और प्रमुख फसलें गेहूं, ज्वार, चावल इत्यादि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप सभी को ये नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल सूर्योदय पाठशाला पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके वहाँ ज्वाइन कर लें। जैसे ये अपनी क्लासें पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं ये PDF वहाँ पे डाल दूंगा। धन्यवाद।